मंत्र जाप करते हुए यदि आप इन 5 गलतियों को करते हैं तो आपका मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता है। वो कौन से कारण हैं कि आप मंत्र जाप करते हैं लेकिन तभी भी अपने कार्य में सफल नहीं हो रहे हैं, या जो आप कामना कर रहे हैं उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, आपके पास सिद्धियां नहीं आ रही हैं, आपकी दिव्य दृष्टि नहीं बढ़ रही है, तो ये सब में आपकी कोई ना कोई गलती तो होगी ही। तो आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि वो 5 गलतियां कौन सी हैं कि आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज का मेरा वीडियो है कि क्यों मंत्र जाप सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि मंत्र जाप के जो फायदे हैं वो तो अजब गजब हैं। जो आप चाहोगे, जो आप कामना करोगे, सारी पूर्ति होती है, लेकिन फिर हम गलती कौन सी करते हैं। दोस्तों रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। दोस्तों राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों ये जो गलतियां हैं, इन गलतियों का कई बार हमको पता ही नहीं लगता है कि हमने कौन सी गलती कर दी है रहा है। फिर हम कहते हैं अरे इससे कुछ नहीं होता है ना। फिर हम दूसरों को भी कहते हैं अरे ये सब कुछ बेकार है, मैंने तो इतना किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी वो गलतियां कौन सी हैं। दोस्तों जब भी हम किसी भी भगवान का, किसी भी देवता का जब मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उन देवता की जो सेवक हैं, उन देवता के जो सेवक हैं वो जरूर हमारे पास आते हैं, यानी कि वो बताते हैं कि हम आस पास हैं। लेकिन अगर हम छोटी सी कुछ भी गलती कर देते हैं कभी कभी, तो फिर वो हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं। अब वो गलतियां कौन सी हैं दोस्तों। सबसे पहली गलती, संकल्प को बार बार तोड़ना। हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो सबसे पहला काम हम संकल्प करते हैं। संकल्प में मतलब हम कसम लेते हैं कि हम हर रोज इतना मंत्र जाप करेंगे, इतनी पूजा पाठ करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आलसी हो जाते हैं या फिर अपने किसी दूसरे काम को ज़्यादा महत्व देते हैं और जो संकल्प करा हुआ है उसको हम तोड़ देते हैं। तो जब बार बार संकल्प टूटता है तो फिर जब तक आप मंत्र जाप करके उस एनर्जी तक पहुंचने वाले होते हो तब तक आप बीच में ही काम छोड़ देते हो। क्योंकि कंटिन्यूटी तो सब जगह चाहिए, कंसिस्टेंसी सभी जगह चाहिए। तो जब तक आप बिल्कुल रेगुलर काम नहीं करोगे आपको फल नहीं मिल सकता। अच्छा, तो क्या करें, जब संकल्प लें तो उसको तोड़े नहीं, उसको येन केन प्रकारेण आपका संकल्प पूरा होना चाहिए। नंबर 2, इष्ट की अदला बदली। दोस्तों हम लोग इतने ज़्यादा स्वार्थी होते हैं और इतनी ज़्यादा मनोकामनाओं के वशीभूत होते हैं कि अगर किसी ने कहा कि वहाँ जाओ, वहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, तो हम अपने कुल देवता और कुल देवी को भी छोड़ देते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, वो इधर उधर वाली एनर्जी तो आपको मिले ना मिले, लेकिन आपकी जो एनर्जी आपका पूरा ध्यान रखने वाली होती है, जिनकी सिद्धि प्राप्त थी आपके पूर्वजों को, आपके कुल देवी कुल देवता, हम उनको भी छोड़ देते हैं। तो फिर हम ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। इसीलिए इष्ट की अदला बदली जल्दी से ना करें और अपनी साधना को लगातार करते रहें। अगला है आहार में संयम। जब हम कभी कभी क्या होता है कि अगर हम ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हैं जो पूरी तरह से सात्विक हैं, तो भाई अगर आप उस देवता की पूजा कर रहे हो तो उसके गुणों को भी तो आत्मसात करो। आप सात्विक देवता की पूजा करते हो और मांसाहार करोगे तो आपको कहाँ से वो ऊर्जा आपके पास आएगी। उनका मंत्र जाप करते करते आप थक जाओगे, लेकिन उनके सेवक या उनकी ऊर्जा आप तक नहीं पहुँच सकती है। तो इसलिए आहार में शुद्धता होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये गलती कभी ना करें। अगला है चरित्र को सही रखना। दोस्तों आप भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, भगवान राम का उच्च चरित्र था और आप उनके चरित्र को आत्मसात नहीं कर रहे हैं और बस पूजा का ढोंग कर रहे हैं, तो कैसे वो एनर्जी आप तक पहुंचेगी।
तो इसलिए चरित्र की उच्चता होनी बहुत ज़रूरी है। जितनी आपके भीतर प्योरिटी होगी, जितना आप प्योर होंगे, उतना आप उस एनर्जी के पास होंगे, इतना ध्यान रखें। तो इसके लिए चरित्र की उच्चता होना बहुत ज़रूरी है। अगला है दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन, जो सब जगह हमारे सनातन में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, ब्रह्मचर्य का पालन। दोस्तों ब्रह्मचर्य सिर्फ स्त्री प्रसंग ही ब्रह्मचर्य नहीं होता है। आप देर तक सोते हैं, रात देर तक जागते हैं, आप मांसाहार करते हैं, आप अपने बड़ों की सेवा नहीं करते हैं, आप दूसरों को कष्ट देते हैं, ये सब ब्रह्मचर्य में ही आता है। और दूसरा ब्रह्म माने भगवान, ब्रह्म की चर्या, दिनचर्या, जैसे भगवान अपनी दिनचर्या में रहते थे उस तरह से आपको रहना चाहिए, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्या। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य शारीरिक, मानसिक तथा मानसिक भी ब्रह्मचर्या होता है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो है विचार संयम। जो भी आप साधना करते हैं, जो भी आप तपस्या कर रहे हैं, भगवान की एनर्जी को चाह रहे हैं, तो उसके मूल में आपका क्या, कोई अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्म कल्याण ही नहीं, विश्व कल्याण की भावना होनी चाहिए, परमार्थ की भावना होनी चाहिए। जितना आपके उद्देश्य में परमार्थ होगा, उतना आपको सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होगी। समझ लो, आप जो जो मनोकामना आप मांग रहे हो, अगर उसमें विश्व कल्याण होगा ना, तो वो तो और भी जल्दी वो आपकी सिद्धि प्राप्त होगी और मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बस याद रखना है कि आपको स्वार्थ नहीं, परमार्थ की ओर जाना है। तो ये सब अगर आप करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपना मंत्र सिद्ध करेंगे। तो जो मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, ये गलतियां मंत्र सिद्धि के समय नहीं होनी चाहिए। मन में घृणा द्वेष नहीं रखना चाहिए और परोपकार की भावना होनी चाहिए। तो ये वो बातें थी जिनको आपको ध्यान में रखना है और मंत्र जाप करना है। जो गलतियां मैंने बताई है वो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।